Hello everyone. I myself Engineer Avinash Mishra, your favorite avian sir. Hope you all have gone through the last video where we discussed some questions of entrance and MCQs on modulus. Clear. Today also we will continue the question on modulus which is very important for entrance point of view as I told you before. Clear. मैं आप लोगों के साथ पहले से बोल चुका हूँ मॉडुलस एक मेजर चैप्टर है, मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर आप हम लोग उसको बोल सकते हैं, जो आप लोगों को बहुत ही यूजफुल है एंट्रेंस में, जेई मेंस हो जाए, जेई एडवांस, दैट इज फॉर आईआईटी और एनआईटी और वट एवर यू फॉर द बोर्ड एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आता है आप लोग का एमसीक्यू एक कंपलसरी हो चुका है, 20 क्वेश्चन विल मस्ट कम। तो हम लोगों को एमसीक्यू अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर हम लोग एंट्रेंस कॉन्सेप्ट को अच्छे से फॉलो करके जाएंगे तो एमसीक्यू करना हम लोगों का बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया था, तो आज भी मैं आप लोग के साथ एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं। क्लियर? होप यू विल ऑल विल एंजॉय द क्लास। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट। तो लास्ट क्लास में आप लोग के साथ एक कॉन्सेप्ट लाया था जो था हम लोगों का मॉड ऑफ एक्स। जब भी मैं लिखा था आपका एक्स प्लस वाई का मॉड हम लोग इक्वल टू किए थे, अभी मैं लेस देन करूंगा मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। अगर ये वाला कंडीशन आता है तो ये कब सेटिस्फाई, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई would be greater than mod of x plus y. So when this condition will be satisfying, this condition will be satisfying if and only if, देखिए this symbol is a double implication, जो if and only if का condition होता है। तो ये तभी होगा if x and y have opposite sign। इसका मतलब अगर आपका x को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं और y को आपका नेगेटिव ले रहा हूं, y मेरा क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव लूंगा मैं, y को मैं नेगेटिव लूंगा तभी जाके ये पॉसिबल होगा, नहीं तो x को मैं नेगेटिव लूंगा y को पॉजिटिव लूंगा तभी जाके होगा। देखिए जस्ट ऑपोजिट ऑफ द लास्ट कॉन्सेप्ट। तो लास्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता, देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट में यहां पे प्लस होता तो हम दोनों को प्लस लेते थे और यहां पे माइनस होता तो हम एक को प्लस एक माइनस, लेकिन यहां पे देखिए अगर यहां पे प्लस है तो अब हम दोनों को ऑपोजिट साइन कर देंगे। तो ट्रिक बोलता है टेक द ऑपोजिट वन, टेक द ऑपोजिट वन। तो ये अगर सेटिस्फाई करता है तो आपका यहां पे कंडीशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई वुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स वाई वुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी हिसाब से अगर मैं लिखूंगा एक्स माइनस वाई का मॉड इज लेस देन, एक्स माइनस वाई का मॉड इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जस्ट ऑपोजिट। इसका मतलब बोथ एक्स एंड वाई विल बी क्या होगा, आपका सेम साइन होगा, एक्स पॉजिटिव तो वाई भी पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव तो वाई भी पॉजिटिव। तो ये कंडीशन आप अच्छे से याद रख लीजिए। तो इन जनरल अगर हम लोग देखेंगे तो सिंपली हम लोग अगर इसको मिला के लिखना चाहें तो हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो x प्लस माइनस वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड ऑफ y। तो ये दो कंडीशन आप अच्छे से नोट डाउन कर दे। प्लीज मेक ए नोट बाय पॉजिंग द वीडियो, वी विल गो फॉर द क्वेश्चन। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मॉड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मॉड प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 ग्रेटर देन आपका होगा सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। देखिए बहुत ही इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन देखिए, देखिए ये आपका मैं रिप्लेस करूंगा सपोज x के फॉर्म में, ये आपका रिप्लेस हो गया y के फॉर्म में। डोंट बी कंफ्यूज, मैं यहाँ पे सिर्फ नोटेशन दे रहा हूँ। मॉड ऑफ x ये है, ये मॉड ऑफ y है, प्लस है, समझ में आ रही कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर देन कहलाएगा। क्या, जब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, ठीक है, एक्स स्क्वायर में लिखा माइनस 2x में लिख दिया, आर यू गेटिंग मी? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा, माइनस लाऊंगा तभी जाके पॉसिबल है, तो माइनस ऑफ
x माइनस 4 लिखूंगा तभी जाके वहां पे जो लिखा है वो पॉसिबल हो सकता है। देखिए मैं समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप लोग चुटकी में सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया देखिए -3x + 4 के फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब देखिए ये x माइनस वाई के मॉड के फॉर्म में आ गया। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि क्या अगर x माइनस वाई का मॉड रहे, x माइनस वाई का मॉड क्या रहेगा आपका, अगर लेस देन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y रहेगा। मैं आप लोग के साथ ऑलरेडी बोल चुका हूं, यहाँ पे माइनस है तो दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका कंडीशन हम लोग लेने वाले हैं एक्स वाई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए आप अच्छे से उसको पार करिए, एक्स वाई ग्रेटर देन, देखिए यहाँ पे एक्स माइनस वाई क्या हो रहा है, ये वाला है एक्स माइनस वाई क्या हो रहा है यहाँ पे लेस देन इक्वल आ रहा है, सॉरी एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, बिकॉज सेम साइन में आने वाला है। ये चीज आप अच्छे से नोट डाउन करिए। होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। देखिए अभी हम लोग इसको अभी सॉल्व करना जाएंगे। तो मेरा x के जगह में क्या है यहाँ पे x² - 2x है, y के जगह में देखिए क्या है मेरा x - 4 है। तो अभी मैं अगर सॉल्व करना जाऊँ तो x² - 2x होल इंटू x² - 2x होल इंटू x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैं अभी सॉल्व करूंगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो x² - 2x को मैं यहाँ पे x कॉमन ले लेने से मेरा हो जाएगा वो x - 2 होल इंटू x माइनस 4 हो गया आपका, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी मेरे पास मास्टर ट्रिक है, क्या आपका है, नंबर लाइन ड्रॉ करिए। तो नंबर लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो मेरा नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले आप लोग देख लीजिए यहाँ पे मेरा क्या था, एक है x = 0 आने वाला है और x = आपका 2 आएगा और x = आपका क्या आने वाला है 4 आने वाला है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे 0 to 4 यूजिंग साइन स्क्रीन मेथड। तो अभी अगर मैं लिख रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो मेरा क्या आएगा 0, फिर मैं लूँगा 2, फिर मैं लेने वाला हूँ 4। इज इट क्लियर। तो अभी हम लोग साइन डालने वाले हैं। तो साइन डालेंगे तो साइन क्या आने वाला है देखिए। तो साइन डालने के लिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, साइन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए सारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नो नीड टू चेंज एनीथिंग। तो अगर मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा अभी देखिए, तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, देन नेक्स्ट वुड बी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। आर यू गेटिंग मी। तो मेरा जो ग्राफ जा रहा है ऐसा जाएगा ग्राफ का। ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये सब साइंस की मेथड में सिखा चुका हूँ। इज इट क्लियर, ओके क्लियर, दिस वुड बी द योर ग्राफ। ओके तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट मेथड में, यहाँ देखिए मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, मतलब वी विल कंसीडर पॉजिटिव 1। तो देखिए हाउ मेनी पॉजिटिव इंटरवल देयर 1 and 2। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0, 2, 0 इज ऑल्सो क्लोज एंड 2 इज ऑल्सो क्लोज, यूनियन 4, इनफाइनाइट, बिकॉज इनफाइनाइट इज द एंडिंग पॉइंट और हमेशा ओपन रहेगा। इज इट क्लियर। तो दिस वुड बी माय आंसर। देखिए इजीली हम लोग का आंसर आ रहा है बाय यूजिंग दिस ट्रिक। हमेशा याद रखिए। तो पहला मैं और एक बार आपको ट्रिक डिस्कशन कर देता हूं। अगर मेरा x माइनस वाई का मॉड लेस देन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y होता है, क्या होगा, नहीं तो आपका आ सकता है x प्लस वाई का मॉड लेस देन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, इसी फॉर्मेट पे रहेगा। क्लियर। यहाँ पे अगर इक्वल होता है तो माइनस में वही माइनस। तो मेरा सिंपल देखिए एक्स वाई उसको लगाना है, क्या होगा, लेस देन और ग्रेटर देन। मैं आप लोगों को बोल चुका अगर यहाँ पे इक्वल साइन होता, अगर यहाँ पे इक्वल साइन देता तो मेरा माइनस माइनस तो ये लेस देन करता, लेकिन यहाँ पे मेरा लेस देन है तो माइनस विल बिकम प्लस। तो ये मैं सिंपल क्या कर दूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए प्लस विल बिकम माइनस तो मेरा हो जाएगा एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। वेरी इजी टू रिमेंबर। मेरा ट्रिक को याद रखिए और इजीली विल डू दिस। इट्स जस्ट like a bingo, you will definitely do it. Okay, hope you will enjoy this trick. Clear. Let's solve another question. Please make a note of this question. होप यू हैव नोट डाउन। प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पे मार्क कर दीजिए। देखिए यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है तो यहाँ पे हम लोग इक्वल साइन नहीं देंगे। क्लियर। सिंपली यहाँ पे हम लोग इक्वल साइन नहीं देंगे तो इसके लिए ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्लियर। इक्वल साइन नहीं है आपका। अगर इक्वल साइन होता तभी जाके हम लोग इक्वल साइन देते। तो यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है तो इसलिए हम लोग उसको ओपन में रखेंगे। क्लियर। होप यू हैव एंजॉयड दिस ट्रिक। क्लियर। सो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अभी फिर से सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन दिया है, सपोज आपका दिया है मॉड ऑफ एक्स प्लस x माइनस 2 का मॉड ऑफ x प्लस x माइनस 2 का मॉड इज ग्रेटर देन 4 दे दिया। सपोज मॉड ऑफ x प्लस x माइनस 2 का मॉड इज ग्रेटर देन 4। इसको सॉल्व करने के लिए दिया है आपको x का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पहले हम लोग इस 4 को अरेंज करते हैं। ये किस में आ जाता है, x में लिखा माइनस ऑफ x माइनस 2 जब लिख रहा हूँ,
एक्स ऑफ एक्स माइनस 2 का आर्ट में लिख रहा हूँ, तो मेरे को कुछ भी सोल्यूशन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये वाला फॉर्मेट आपका एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई में काम नहीं करने वाला है। तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को ट्रिक्स फॉलो करना पड़ेगा। तो आप ट्रिक को याद देखिए, जितना मॉडुलस होगा उतना आप करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे था आपका मॉड एक्स था प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 था, मॉड ऑफ एक्स था प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 4 दिया। देखिए अच्छे से मार्क करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दो मॉड है, तो यहाँ पे देखिए मैं 2 लाइन लगा दूंगा। समझ में आ रहा है? मेरे ट्रिक को फॉलो करिए, 2 लाइन लगा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से देखिए इसको इक्वल टू 0 कर रहा हूँ तो मुझे 0 मिल रहा है, और इसको इक्वल टू 0 कर रहा हूँ तो मुझे 2 मिल रहा है। तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाऊंगा। तो पहला वाला में 0 रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से, दूसरा वाला में मैं 2 रखूंगा। तो देखिए मेरे को मिल गया आपका कितना, देखिए सिंपली मुझे मिल गया ये एक इंटरवल मिल गया, तो ये सिंपली एक इंटरवल मिल गया। आर यू गेटिंग मी? तो दिस इज माय फर्स्ट इंटरवल, दिस इज माय सेकंड इंटरवल, दिस इज माय थर्ड इंटरवल। अभी पॉजिटिव नेगेटिव लेना है। देखिए मेरे ट्रिक को फॉलो करिए, नहीं तो आप क्या करेंगे, मॉड एक्स को ओपन करेंगे फिर एक्स माइनस 2 को ओपन करेंगे, बहुत सारा कंफ्यूजन होने वाला है। ये 0 कहां से आया हुआ है? 0 एक्स से आया हुआ है। देखिए एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। तो राइट टू 0 ऑल विल बी पॉजिटिव। तो राइट टू 0 सारा आपका क्या होने वाला है? पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट टू 0 ऑल विल बी नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो अभी देखिए 2 कहां से, x माइनस 2 है, तो x का कोएफिशिएंट चेक करिए, पॉजिटिव है, तो राइट टू 2 ऑल विल बी पॉजिटिव, राइट टू 2 ऑल विल बी पॉजिटिव एंड दिस वुड बी नेगेटिव। आर यू गेटिंग मी? देखिए मेरे ट्रिक को फॉलो करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही दिक्कत है। मॉड एक्स को आप खोलेंगे, x माइनस 2 करेंगे, फिर चेक करेंगे, बहुत सारा टाइम चला जाएगा। इजीली आप लोग निकाल सकते हैं। अभी केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 हो गया। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो केस 1 क्या बोल रहा है आपका? केस 1 क्या बोल रहा है? तो केस 1 बोल रहे हैं आपको when x is लेस देन 0 और लेस देन इक्वल टू 0, जो भी लेंगे, when x आपका होगा क्या? लेस देन इक्वल टू 0। अगर मेरा x लेस देन इक्वल टू 0 है तब मेरा आंसर क्या होने वाला है? तो लेस देन इक्वल टू 0, देखिए ये भी आपका नेगेटिव है, ये भी आपका नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस ऑफ एक्स, मॉड एक्स को जब ओपन करूंगा माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए एक्स माइनस 2 भी नेगेटिव साइन शो करे तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ वो क्या हो जाएगा? x माइनस 2। देखिए मैं जब माइनस ले रहा हूँ प्लस माइनस विल बिकम माइनस, और वो क्या सोल्यूशन दे रहा है? ग्रेटर देन 4। ऐसा मैं सॉल्व करूंगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे क्या आने वाला आंसर? देखिए माइनस एक्स दैट विल बिकम माइनस 2x। इज इट क्लियर? माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। क्लियर? तो अगर ये वाला चीज आ रहा है तो माइनस 2x इज ग्रेटर देन 4 माइनस 2 और 2 हो जाएगा। तो अब मैं माइनस 2 को लेके उस तरफ डिवाइड करने वाला हूं। तो जब भी मैं माइनस 2 को लेके उस तरफ डिवाइड करूंगा, इनइक्वालिटी मेरा क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो x लेस देन 2 बाई माइनस 2 क्या बन जाएगा? माइनस 1 बन जाएगा। तो अभी देखिए एक ही केस पे दो सोल्यूशन, एक x लेस देन इक्वल टू 0 है और x लेस देन इक्वल टू माइनस 1 आ गया है। तो अब क्या होगा? इन दोनों में हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा? कॉमन सोल्यूशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कॉमन सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। तो कॉमन सोल्यूशन जब लेंगे हम लोग 0 एंड माइनस 1, देखिए ये 0 से छोटा है, ये माइनस 1 से छोटा है, तो सिंपली माइनस 1 इस तरफ आ रहे हैं। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है इस केसेस के लिए? x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1 होगा। और यहाँ पे देखिए माइनस 1 इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो अल्टीमेटली ये ओपन हो जाएगा। तो दिस इज माई फर्स्ट केस 1 का आंसर हो गया। लेकिन ये मेरा अल्टीमेट आंसर नहीं है। केस 1 का आंसर निकालना पड़ेगा, केस 2 का आंसर निकालना पड़ेगा, केस 3 का आंसर निकालना पड़ेगा। उसके बाद सारा आंसर को हम लोग जब कंबाइन कर देंगे वी विल गेट आवर आंसर। इज इट क्लियर? ओके। तो अभी देखिए मेरा केस 1 मैं कर चुका हूं, अभी मैं सपोज केस 2 करने वाला हूं। तो केस 2 करने से पहले प्लीज स्टॉप करके उसको नोट डाउन कर दीजिए पहले अच्छे से। होप यू हैव नोट डाउन एवरीथिंग। तो लेट्स डिस्कस द केस 2। केस 2 यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्हेन x इज लाइंग बिटवीन 0 to 2। देखिए 0 to 2 से जब लाई कर रहा है, देखिए पहला वाला ये देखिए जो मॉड एक्स का ये जो ग्राफ मेरा निकला, ये किसका ग्राफ है? मॉड एक्स का ग्राफ है। ये जो किसका है? x माइनस 2 का ग्राफ है। उसमें से मुझे पता चल रहा है साइन स्कीम में निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मॉड एक्स क्या है? केस 2। केस 2 मतलब यहाँ से यहाँ तक में रहने वाला है। तो ये देखिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो सिंपली मॉड एक्स को जब मैं ओपन करूँगा वही x रहेगा, लेकिन वो वाला क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा। x माइनस 2 ग्रेटर देन, वो मेरा आंसर 4 था क्वेश्चन
क्वेश्चन में। तो जब भी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस टू ग्रेटर देन 4 हो रहा है, तो x तो कैंसिल हो गया आपका, तो सिंपली मुझे मिल गया 2 इज ग्रेटर देन 4। इज इट ट्रू? नहीं है, ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आ रहा है मतलब नो सच सोल्यूशन एग्जिस्ट, तो मेरा x क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो केस 2 का आपका आंसर आ गया कितना, केस 2 का आपका आंसर आ गया विच इज इक्वल्स टू 5। केस 2 मतलब x इक्वल्स टू 5 आ गया। ये आपका दूसरा सोल्यूशन आ गया। पहला सोल्यूशन था माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, दूसरा सोल्यूशन आ गया आपका x इक्वल टू 5, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये ट्रू आता तो क्या होता, ट्रू आता तो ये वाला सेम चीज स्टैंड करता, जो मेरे हम लोग लिए थे ये स्टैंड करता, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, नो सच सोल्यूशन एग्जिस्ट। अभी हम लोग केस 3 करने वाले हैं। तो केस 3 क्या बोलता है, देखिए मैं यहाँ पे केस 3 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। केस 3 क्या बोलता है, अभी केस 3 बोल रहा है व्हेन आपका x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और सिर्फ ग्रेटर देन 2 है। अगर x ग्रेटर देन 2 है तब मेरा सोल्यूशन क्या आने वाला है, क्लियर? तो यहां पे अगर मैं इक्वल साइन ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो सिंपल मुझे देखना है यहाँ पे, देखिए आप मार्क करिए। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 2 में देखिए दोनों पॉजिटिव साइन है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव साइन दिला रहा है तो जब भी मैं उसको ओपन करूंगा वो पॉजिटिव ही आने वाला है, क्लियर? तो सिंपली वो क्या हो जाएगा, x ही रहेगा, प्लस वो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 रह जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 2x इज ग्रेटर देन 6, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, x इज ग्रेटर देन 3 आ गया आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 दे रहा है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 रह रहा है, तो दोनों में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉमन इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। कॉमन इंटरसेक्शन लेंगे तो हम लोग का x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू 3 आ जाएगा आंसर आप लोगों का, माइनस इनफाइनाइट टू 3 आ जाएगा, विच इज वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। तो अगर ये माइनस इनफाइनाइट 3 है तो आपका थर्ड कॉन्सेप्ट आ गया। तो अभी देखिए पहला आंसर आपका था माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1 यूनियन 5 यूनियन 3, तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर आने वाला है वो आंसर जब भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग उसका आंसर को, आंसर हम लोग का होगा आप लोग का x belongs to minus infinite to minus 1 union 3 टू सॉरी यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 है, तो सिंपली ये यहाँ पे x बिलोंग्स टू 3 टू इनफाइनाइट हो जाएगा, 3 टू इनफाइनाइट। इज इट क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 टू इनफाइनाइट, दैट वुड बी योर आंसर। ये तो मैं आप लोग का नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज कर दिया। तो अब इसको मैं शॉर्टकट में कैसे करूंगा, इतना टाइम लूंगा, एंट्रांस में करना है, एमसीक्यू करना है, तो कैसे हम लोग उसको शॉर्टकट में करेंगे, इजिली करेंगे, ये चीज को मार्क करना है। तो अच्छे से इसको समझिए, अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। सिंपल जो केसेस था आप लोग का, यहाँ पे जो केसेस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, मॉड एक्स अच्छे से समझिए, प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 आपका था ग्रेटर देन 4 था। देखिए क्वेश्चन आपका ग्रेटर देन 4 दे सकता है, नहीं तो इक्वल टू 4 दे सकता है, नहीं तो लेस देन 4 दे सकता है। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे करने वाले हैं, तो शॉर्टकट में करने के लिए यहाँ पे देखिए वही सेम मेथड यूज करेंगे, 2 लाइन ले लेंगे हम लोग, वेरी इजीली 2 लाइन ले लिया। इज इट क्लियर? तो x में से 0 आ रहा है, x में से 2 आ रहा है, तो ये मेरा 0 एक ले लिया, एक मेरा 2 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो राइट टू 0 ऑल विल बी पॉजिटिव, ये तो आपको मालूम पड़ गया है कैसे करना है, तो उसको हम लोग कर देंगे। लेफ्ट टू 0 ऑल विल बी नेगेटिव, राइट टू 2 ऑल विल बी पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। इज इट क्लियर? तो अभी देखिए ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो ये मेरा केस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स लिख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? देखिए माइनस एक्स माइनस से माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा। ये आपका क्या रहने वाला है, एक्स रहने वाला है, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2 रह जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे ये आपका एक्स रहने वाला और ये आपका क्या रहेगा, एक्स माइनस 2 रहने वाला। इज इट क्लियर? आप क्या करना है, सबको एडिशन करना है, तो माइनस एक्स वो क्या बन जाएगा, माइनस 2x प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए आपका सोल्यूशन आ गया माइनस 2x प्लस 2। इज इट क्लियर? यहां पे आपका क्या सोल्यूशन आने वाला है, देखिए यहां पे x माइनस एक्स कट गया तो सिंपली 2 आ रहा है, सिंपली 2 आ रहा है। तो यहां पे देखिए जब भी कंडीशन ले रहे हैं हम लोग, क्या आ रहा है आपका x प्लस एक्स 2x आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2 आ रहा है। तो सिंपली अभी देखना है क्या दिया है क्वेश्चन में, क्लियर? इक्वल टू दिया है कि ग्रेटर देन दिया है कि क्या दिया है। देखो मुझे मिल गया माइनस 2x प्लस 2 एक मिल गया है, 2 एक मिल गया है, और एक मिल गया 2x माइनस 2। इन सभी में मुझे निकालना है। तो माइनस 2x प्लस 2 जब आ रहा है, ग्रेटर देन 4 करूंगा, तो जब भी ग्रेटर देन मैं 4 कर रहा हूं तो मुझे मिल जाएगा x, उसको लूंगा 4 माइनस 2 हो जाएगा, तब ये ले लूंगा, तो x लेस देन माइनस 1। आई गॉट माई आंसर। यहाँ पे 2 ग्रेटर देन 4 विच इज फॉल्स, सो नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, दैट इज माई 5। तो यहाँ पे 2x माइनस 2 ग्रेटर देन में क्या ले लूंगा 4, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 2x ग्रेटर देन 6, तो x इज ग्रेटर देन 3 मिल गया मुझे, x ग्रेटर देन 3। दिनों में कॉमन सोल्यूशन ले रहा हूं तो x ग्रेटर, तो सिंपली मुझे क्या
आंसर मिल गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट टू -1 यूनियन 3 टू इन्फानाइट। इज इट क्लियर? तो अगर यहाँ पे इक्वल साइन होगा तो यहाँ पे क्लोज देंगे, इक्वल नहीं है तो उसको क्लोज नहीं देंगे। अगर ये लेस देन 4 होता, अगर ये लेस देन 4 होता तो तब क्या होता यहाँ पे सोल्यूशन? सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते, लेस देन 4 ले लेते। मैं ले लेता क्या, -2x यहाँ पे ले लेंगे, -2x + 2 लेस देन 4। तो 4 - 2 क्या हो जाएगा आपका, -2x, 4 - 2 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x ग्रेटर देन -1 हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका 2 लेस देन 4 हो जाएगा। 2 लेस देन 4 ट्रू कंडीशन, तो वो तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। तो 0 से 2 आपका सोल्यूशन रहेगा ही रहेगा। ये ग्रेटर देन -1 बोल रहा है 0 से 2, और 2x - 2 बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, लेस देन 4 करेंगे तो x लेस देन 3 होगा। तो अल्टीमेटली देखिए ये जो -1 से 3 है ना, वही आंसर होने वाला है। अगर यहाँ पे लेस देन सिंबल होता तो मेरा x बिलोंग्स टू आंसर क्या दिलाता आपको, -1, 3 वुड बी द आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इक्वल टू होता तो -1 and 3 इज द ओनली आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस थिंग। अच्छा, सेम क्वेश्चन को मैं अभी आप लोगों को ग्राफिकल अप्रोच बताता हूँ, हाउ टू सॉल्व इन द ग्राफिकल अप्रोच। क्लियर? ग्राफिकल अप्रोच भी बहुत ही इजी होता है। देखिए समझ में आ रहा है? देखिए उसी हिसाब से हम लोग को 2 लेना है लाइन, वो तो आप लोग को सॉल्व करना ही करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो आपका 0 रहेगा, या आपका 2 रहेगा। सिंपली यहाँ पे प्लस लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे आपका प्लस लेना है। आर यू गेटिंग में? जैसे मैं आप लोग को बताया उस हिसाब से ले लेंगे, फटाफट सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग को -x ले लिए थे, यहाँ पे क्या आपका आया था, -x + 2 हो गया था। यह आपका x होता था, यह आपका क्या होता, -x + 2। ये सिंपली आपका x है, यह आपका क्या हो जाता था, x + 2। जब भी हम लोग इसको सॉल्व करते तो यह आपका आ जाता था -2x + 2। आर यू गेटिंग मी? यह आपका आ जाता क्या, सिर्फ 2 आता। यह आपका क्या आता, सिर्फ आपका क्या आएगा, x + x, 2x + 2। आर यू गेटिंग मी? x + 2 है यहाँ पे -x + 2 था। यहाँ पे आपका क्या होता, सॉरी यहाँ पे x - 2, हम लोग क्वेश्चन में माइनस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x - 2 आ जाएगा। 2x - देखिए मुझे 3 मिल गया। तो जब भी मैं ग्राफिकल अप्रोच ले रहा हूँ, देखिए मुझे भी उसी हिसाब से सॉल्व करना है। x एक्सिस एंड y एक्सिस ले लेना है। क्लियर? ओके। तो जब भी मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे 0 2 है, तो मैं यहाँ पे एक 0 पॉइंट यहाँ पे ले लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा, ये मेरा 0 पॉइंट है। आर यू गेटिंग में? ये मेरा ले लिया 2 पॉइंट। आर यू गेटिंग में? समझ में आ रहा है? प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए। तो देखिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 0 डाल देंगे, तो 0 डालें तो 0 + 0 - 2, तो आंसर सिंपली आपका क्या आ रहा है, 2 में आ रहा है। आर यू गेटिंग में? क्लियर? देखिए जब भी मैं 0 डाल रहा हूँ मेरा 2 आ रहा है। ये मेरा क्या है, आपका y है। समझ में आ रहा है? x के जगह में 0 डाल दिया, 0 का मॉड 0 होता है, 0 - 2 - 2 का मॉड अल्टीमेटली 2 देता है। अभी 2 निकाल दूंगा, मॉड ऑफ 2 वही 2 आएगा, 2 - 2 0, तो वो भी आंसर आपका क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी वाला कंडीशन में देखिए, तो 0 जब है, मेरा सोल्यूशन क्या, -2x + 2 एक लाइन है, तो मॉडुलस का नेचर ऐसा जाता है, तो ये इस तरफ चला जाएगा। आर यू गेटिंग में? क्लियर? और देखिए 0 से 2 के बीच में आपका 2 आ रहा है, तो ऐसा पूरा रहेगा। आर यू गेटिंग मी? और ये उसका पूरा मिरर इमेज रहेगा, तो ये इस लाइन में चलेगा। आर यू गेटिंग मी? क्लियर? तो ये मेरा ड्रॉ हो गया ग्राफ। तो अभी मेरा देखिए, अगर क्वेश्चन में वो आपका दिया है किसमें वो कट कर रहा है, वो कट कर रहा है किसमें, सोल्यूशन आपका था ग्रेटर देन 4 में था, तो अभी देखना है 4, तो 4 यहाँ पे रहने वाला है, तो सिंपली आपका क्या करेंगे, 4 में इसको कट कर देंगे। तो y = 4 में कट हो गया, तो y = यहाँ पे 4 में मैं कट कर दिया आपको। 4 जब कट कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक सोल्यूशन आ रहा है, देखिए ये एक सोल्यूशन मुझे मिल गया और ये एक सोल्यूशन मिल गया। आर यू गेटिंग मी? क्लियर? तो ये मेरा क्या था, -2x + 2 = 4 कर दूंगा, तो 4 करो, 4 - 2 कितना होता है, 2 -2 कर दूंगा, ये मेरा आ गया -1 पॉइंट मिल गया मुझे। और सिंपली इसको 4 कर दूंगा, 4 + 2 6, ये मिल गया मुझे 3। तो यहां पे अगर इक्वल साइन है मुझे सॉल्यूशन, तो मेरा आंसर सिर्फ -1 एंड 3 होगा मेरा आंसर। आर यू गेटिंग मी? अगर यहां पे लेस देन 4 दिया था, तो लेस देन मतलब मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कशन अंदर वाला थी, तो आंसर होगा क्या, -1 से 3। आर यू गेटिंग मी? अगर ग्रेटर देन 4 दिया है, तो ये पूरा जा रहा है आपका -∞ तक, और ये आपका जा रहा है पूरा +∞ तक, तो -∞ to -1 यूनियन 3 to ∞। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। क्लियर? अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो अच्छे से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग के साथ दे देता हूं, आप इसको ट्राई करिए, डेफिनेटली यू विल सॉल्व दिस वन। x - 1 का मॉड प्लस x - 2 का मॉड प्लस x - 3 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 6, दोनों के लिए सॉल्व करना आप। और एक क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को, x + 1 का मॉड प्लस x - 3 का मॉड प्लस x - 5 का मॉड,
ग्रेटर देन 4, लेस देन 4। क्लियर? ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आंसर बताइए। आई विल बी हैप्पी इफ यू गिव मी द आंसर। क्लियर? डेफिनेटली वो आंसर में इन द कमेंट सेक्शन। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और 3 मेथड में करिए। मैं आप लोगों के साथ 3 मेथड डिस्कशन किया हूँ। वो एक जो पहला वाला नॉर्मल मेथड था उसमें करिए, जो नॉर्मल मेथड है, लेंदी मेथड। उसके बाद मेरा जो ट्रिक था, ट्रिक वाला जो मैं आपको नंबर लाइन वाला ट्रिक बताया डायरेक्टली उसमें सॉल्व करें, वो वाला मेथड में करिए। फिर उसके बाद आप लोग ग्राफ मेथड में करिए। तीनों मेथड में करिए और चेक करिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आंसर दीजिए। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग का मॉडुलस लेके आऊंगा। आप लोग डेफिनेटली वेट करिए एंड आई विल thank you all for watching my video properly. Clear? And I'm waiting for your answer. Thank you very much. Bye bye.